और अब बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी से आ रही है, जहां दिन दहाड़े गैंगवार हुआ है। थाने के सामने बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। हमलावरों ने एक के बाद एक 30 राउंड फायरिंग की है। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। थाने के सामने हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गोलीकांड के बाद रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार लोगों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। घटना के वक्त वो कोर्ट में किसी मामले की पेशी के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 लोग पैदल आते हैं और फिर स्कॉर्पियो पर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीब 30 राउंड फायरिंग होती है। हमले के बाद तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी पहले से ही ताक लगाकर बैठे थे। उन्हें इनकी पेशी और स्कॉर्पियो नंबर का भी पता था। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दादरी में बहुत भयंकर काम हुआ है। अभी सिटी थाने के जस्ट पास में गोलियां चली है पुलिस के सामने, अभी लेके भागे। अरे सिटी थाने के पास में भागे भाई। अभी गोलियां चली और 50 गोलियां चली है सिटी थाने के जस्ट सामने। ये देखिए, पुलिस लापरवाही करके देख रही है। कुछ ही प्रकार का, किसी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है पुलिस से। अब पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 3 बदमाश एक बाइक पर आए थे। जैसे ही गाड़ी थाने के सामने से गुजरी, बाइक सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो के आगे बाइक लगा दी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कॉर्पियो को गोलियों से छलनी कर दिया। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए तस्वीर, आप देखिए, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है और हैरानी की बात यह है कि थाने के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और 50 राउंड गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं और उसके बाद ये बदमाश आसानी से मौके से फरार भी हो जाते हैं। हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नवीन कहता है चरखी दादरी में जो गोलीबारी हुई है वो उसने ही करवाई है। स्कॉर्पियो पर हुआ यह हमला अनिल फतेहगढ़ी के ऊपर किया गया था। इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के 2 साथी मारे गए हैं और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इनके साथ चलने वाला हमारा दुश्मन होगा। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए चरखी दादरी से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। कुमार, अपने आप में हैरान करने वाला और सवाल उठाने वाला ये मामला है। थाने के सामने बदमाशों की इतनी हिम्मत होती है कि वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं। क्या कर रही है पुलिस अभी? प्राची, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं खुद चरखी दादरी के उसी सिटी पुलिस स्टेशन में हूं और जब हम यहां पे मौके पे पहुंचे तो यहां के स्टाफ ने गाड़ी मीडिया कवर ना कर सके उसके आगे अपनी प्राइवेट गाड़ियों को अड़ा दिया। आप पीछे देखेंगे जो काले रंग की पर्दे से गाड़ी ढकी हुई खड़ी है, दरअसल ये वही स्कॉर्पियो कार है जिस पर कल 30 से ज्यादा राउंड फायर हुए। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुए और ये पुलिस स्टेशन का वो स्टाफ है जो मीडिया कर्मी को अंदर तक नहीं जाने दे रहा। ये स्थिति यहां पर है। अब सवाल ये है कि जब लगातार राउंड फायरिंग हो रही थी, गैंगवॉर जैसी एक पूरी सिचुएशन बन गई, उसके बावजूद भी पुलिस 24 घंटे के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। रोहित गोदारा ने इस पूरी फायरिंग की जो है जिम्मेदारी ली है। साथ ही साथ नवीन बॉक्सर की तरफ से एक ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अनिल फतेहगढ़ी जिसके ऊपर ये पूरा हमला हुआ और उस वक्त हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ एक 2025 के जमीनी विवाद को लेकर जो उस पर मुकदमा था उसमें पेशी के लिए कोर्ट जा रहा था, तो उसी दौरान 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी वो काले रंग की स्कॉर्पियो कार है जिसको पुलिस ने कवर कर दिया। अब ये सोचिए, पर्दा पुलिस ने गाड़ी पर डाला है या फिर अपनी जो लापरवाही है उस पर डाला है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा गोलीकांड है वो दिन दहाड़े चरखी दादरी इलाके में होता है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ये तक नहीं पता लगा पाई कि आखिर हमलावर कौन थे। उन्हें पकड़ना तो दूर, उन्हें आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाई। तो सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। उधर से जो है रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा एक बड़ा
गैंगस्टर है वो इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी लेता है। नवीन बॉक्सर जो उसी गैंग का एक मेन सदस्य भी है और रोहित गुदारा का बिल्कुल राइट हैंड माना जाता है, वो जो है ऑडियो मैसेज जारी करके एक इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन सवाल ये कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं आरोपियों की पहचान। बिल्कुल सोनू, पहली चूक तो ये कि थाने के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, पुलिस कुछ कर नहीं पाती, और दूसरी चूक ये कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इस गलती पर पर्दा डालने की जो कोशिश बड़ी बेशर्मी से पुलिस कर रही है वो भी आपने दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोनू।